जय हिंद साथियों, बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे। तो साथियों, हम दिल्ली आपके आर्मी के लिए ना भाई आपके मैथ के मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे भाई। और ये वही क्वेश्चन जो आपके पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है भाई। और आपको जो 15 जनवरी को जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं भाई। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और सभी साथियों कमेंट करके ये बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दिया 64 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा भाई एरिया हमारा। उसका परिमाप पूछा है क्या होगा। अब वर्ग का एरिया क्या होता है भाई, वर्ग है ना आपका स्क्वायर है। अगर उसका वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भाई ए स्क्वायर। और इसका मान हमें 64 दिया भाई, भुजा का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और इसका मान 64 दिया है। अगर यहाँ से भुजा निकालें तो ए का मान कितना है भाई, ए का मान 8 आ जाएगा। अगर आपके पास ए का मान 8 है, पूछा है परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है भाई। अगर वर्ग के परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना में भुजा, कितना होता है या कह सकते 4 होता है। तो यहाँ पे 4 गुना में भुजा हमारी 8 है, तो परिमाप कितना आएगा भाई, परिमाप 32 सेंटीमीटर आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 800 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा भाई। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है भाई। या तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं भाई, साधारण ब्याज निकालने फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे 100। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो कि रेट 8% का मतलब भाई 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में अगर 8% ब्याज मिलेगा, 3 साल में जी 24% ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 24%। और 800 रुपए मूलधन था, तो मूलधन का 24% मिलेगा ब्याज। तो डायरेक्ट निकालो भाई कि जी 800 का 24% ब्याज मिलेगा, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। यहाँ से 800 के 32 हो जाएगा, लगी 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना है भाई 19 आ जाएगा। तो 192 हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो आपको पता है जब भी रेलगाड़ी है ना किसी खंभे को पार करेगी, ठीक है ना, या किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करेगी, या किसी पेड़ को पार करेगी, तो स्वयं की लंबाई पार करेगी भाई। अब यहाँ से भी निकालना चाल, क्वेश्चन पढ़ते ये देखो निकालना क्या, भी निकालना चाल। और चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी बटे समय होता है। दूरी हमारी जी 600 मीटर है और समय हमारा 15 सेकंड है। यहाँ से चाल आएगी मीटर पर सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर पर आवर में चाल क्या होगी। और किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करेंगे भाई, 18/5 से गुणा कर देंगे। अब काटो भाई, 15 से घटे भाई 15 चौके 60, 40 आ जाएगा भाई। 5 से घटे 8 पे कटेगा भाई, 18 8 कितना होता है भाई 144 आएगा। तो चाल कितनी आएगी भाई 144 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है भाई। क्वेश्चन दिया आपको, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। या तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो भाई कि पाई आर स्क्वायर का मान 154 दिया, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। नहीं, तुम आपको एक बात बताता हूँ, कुछ पॉइंट बताऊंगा, नोट कर लो भाई। क्या पॉइंट है, अगर रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल होगा 154 होगा। अगर उसके परिमाप की बात करें ना भाई, तो उसका परिमाप कितना होगा, परिमाप जी 44 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर है, अगर रेडियस 2 गुना होती ना तो परिमाप भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। परिमाप 2 गुना 88 हो जाएगा। और एरिया है ना हमारा, ये तो स्क्वायर ये 2 गुने हो जाएंगे, लेकिन जो एरिया स्क्वायर में बढ़ता भाई, तो अगर ये 2 गुना हुआ है ना तो एरिया 4 गुना होएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा भाई। 4 चौके 16 आएगा, 4 5 20 और 21 आ जाएगा, 4 एकम 4 2 6 आ जाएगा भाई। तो यहाँ से एरिया कितना आएगा भाई 616 आ जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपसे पूछे कि एक वृत्त है उसका परिमाप जी 44 सेंटीमीटर दिया है, उसकी रेडियस क्या होगी, तो आप डायरेक्ट बताओ भाई 7 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे जी एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया 616, उसकी परिमाप क्या होगी, तो आप डायरेक्ट बताओ भाई 88 हो जाएगा भाई, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई करो भाई। तो इसकी त्रिज्या हमसे पूछी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भाई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। नोट कर लेना भाई, आपके एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमें बताना है भिन्न छोटी बड़ी कैसे निकालेंगे। हमें ऑप्शन दिए हैं भाई, क्या दिया भाई कि 12/13 दिया है, हमें 2/7 दिया है, 8/3 दिया है, और एक ऑप्शन दिया 5/6।
जब भी आपसे छोटी या बड़ी भिन्न पूछे तो सिंपल सा तरीका बताता हूं भाई मैं, क्या करो कि अंश के ऊपर पीछे दो 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 जीरो लगा दो भाई, सभी के अंश के पीछे दो जीरो लगा दो और भाग कर दो। अगर पूरा भाग जाए तो ठीक है, नहीं जरा अप्रोक्सीमेटली जहां तक जाए वहां तक दो भाई। अब अगर इसको 13 से देना तो किस तरह बजाएगा भाई, 13 नहीं 117 होता भाई, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 13 दूनी 26, 92 से लगभग ज्यादा ही मिलेगा। तो हमारा पूरा भाग नहीं जाए, कोई बात नहीं है, यहीं तक दे दो भाई, 92 दे दिया। अब यहाँ 7 से जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 8 56 आएगा, लगभग 28 आएगा। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा भाई, 1 बचेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 6 18 आएगा, 2 बचेगा भाई, 3 6 18 266 आ जाएगा लगभग। 6 से भाग देना तो ये जाएगा भाई 6 8 48 होगा, 6 3 18। अब भाग देने के बाद ना जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारा जवाब हो जाएगी भाई। अब बड़ी संख्या कौन सी, 266 है ना, तो ये फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर में बताना भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या उनका अंतर में बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है भाई आपके 4 9 होते हैं भाई, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है भाई, छोटी संख्या जी हमारी 1000 होती है। इनका हमें अंतर बताना है, अंतर बताएंगे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना है भाई, 89 99 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। किस साधारण ब्याज की दर से, हमें ब्याज की दर निकालनी है कि कोई धन है ना 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये भाई अगर धन जी 100 रुपए था वह 2 गुना हो जाता, 200 रुपए हो जाता भाई। अब 100 से 200 रुपए हो जाता है तो यहाँ से ब्याज कितना मिला भाई, यहाँ से ब्याज मिला जी 100 रुपए। और कितने साल में मिला भाई, 16 साल में मिला। अगर 16 साल में 100 रुपए ब्याज मिला भाई तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, और 1 साल में 100 रुपए मिलने वाला ब्याज ब्याज किधर होता है भाई। तो यहाँ से काटेंगे भाई, देखो 4 चौके 16 आएगा, 4 से कटा भाई 25 पे, तो 25/4 आएगा। और 25/4 कितना होता है भाई, 6 से 1/4% होता है भाई, या हम कह सकते हैं 6.25%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। और आपके ऑप्शन में क्या दिया भाई, 6.25 दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक बेलन है भाई जिसकी ऊंचाई दी है आपको, ऊंचाई हमें बतानी, जिसका आयतन 462 घन सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। हमें क्या पूछा है, बेलन है उसकी हाइट पूछी है। तो बेलन का आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है भाई, अगर बेलन का आयतन में पता होना चाहिए, बेलन के आयतन का अगर फॉर्मूला यूज करें भाई तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है πr²। क्या होता है भाई, πr²। फॉर्मूला याद कर लेना भाई, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बेलन के आयतन से, तो हमें फॉर्मूला अगर याद क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो पाई का मान हमें 22/7 लेना है, रेडियस हमें दीजिए 3.5, तो 3 पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा। रेडियस का स्क्वायर है तो यहाँ से जी 35/10 आ जाएगा। गुणा में हाइट हमें निकालनी है, और आयतन दिया कितना भाई 462 है, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी हुई हमने। अब यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, जो कटे उसको काट दो भाई। देखो अगर 7 से काटे जी 5 पे कट जाएगा, 5 से काटे जी 2 पे कट जाएगा, 2 से काटे जी 11 पे कट जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद काटो भाई 5 से, 5 7 35 आ जाएगा जी, 5 दूनी 10 आ जाएगा। क्लियर भाई। अभी यहाँ से देखो अगर बीच में बराबर का निशान है ना तो ऊपर ऊपर के काट सकते हैं, नीचे नीचे के भाई, क्रॉस में नहीं कटे कभी भी। अब 11 से काटो भाई, इसको 11 से काट दे भाई, 11 चौके 44 आ जाएगा जी, 11 चौके 44, 11 दूनी 22 आएगा। फिर 7 से काट दो भाई, 7 छिके 42 आ जाएगा। इस साइड हमारे पास सिर्फ h बचेगा जी, नीचे 2 है, दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा, तो 6 दूनी कितना आएगा भाई, 6 गुणा में 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारी हाइट कितनी आएगी, हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर आएगी। और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन आपका आर्मी कलर के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था भाई, तो आपके एग्जाम के अंदर ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया है 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एक छूट के बराबर है। या हम कह सकते हैं सक्सेस डिस्काउंट का मतलब ये है कि या तो आपको ये 2 डिस्काउंट दे, क्या या तो आपको 15 और 20% की 2 डिस्काउंट दे, या आपको एक सिंगल डिस्काउंट दे। उस सिंगल डिस्काउंट हमें मान बताना है। तो सिंपल सा तरीका बताता हूं, मान लिया वस्तु का एमआरपी 100 रुपए था भाई, एमआरपी कितना था 100 रुपए था जी। अगर एक डिस्काउंट 15% की है, पहली डिस्काउंट 15 की है, तो वस्तु कितने बेचा भाई 85% बेच दिया भाई, 85/100 आ जाएगा।
अगर दूसरी डिस्काउंट 20% की है तो वस्तु 80% बेच देगा। यहां से देखेंगे वस्तु कितने में बेची भाई, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा भाई, ठीक है 5 से काटता हूं भाई, 5 से 20 हो जाएगा भाई, यहां से 5 से किस पे कटेगा भाई, 20 पे कट जाएगा, इसको काटे 5 एकम 5 हो जाएगा जी, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 20 चौके 80 आ जाएगा भाई, 20 चौके 17 चौके 68 आ जाएगा, कितना आएगा भाई 68 आएगा। इसका मतलब ये है एमआर वस्तु जी 100 रुपए की थी और 68 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ से कितनी डिस्काउंट मिली भाई, यहाँ से जी 32 की डिस्काउंट मिली, कितनी मिली 32 की मिली, तो हमारा 32% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 पर डिस्काउंट मिलती है हमारी परसेंटेज में होती है, तो यहाँ से 32% की डिस्काउंट आ जाएगी भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई। इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई आप, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं भाई, लेकिन ये बेटर है भाई, क्योंकि अगर यहाँ पर ना आपको 3 डिस्काउंट दे 4 डिस्काउंट दे तो आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा भाई, फिर हमें 2-2 3-3 पेयर बना करना पड़ेगा, लेकिन ये तरीका आपके चाहे कितने डिस्काउंट दे ये तरीका आपका फेल नहीं होगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5:2 के अनुपात में है। एक स्कूल है जिसकी लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, और उनका अनुपात कितना दिया भाई, अनुपात 5:2 दिया है। क्वेश्चन में कहता है यदि चौड़ाई 40 मीटर है, ये चौड़ाई कितनी भाई, चौड़ाई 40 मीटर है, अगर चौड़ाई है मेरी 2 यूनिट दी, 2 का मान यहाँ पे 40 दिया है, कितने गुना भाई ये जी कितने गुना भाई, यहाँ से देखिए जी 20 गुना है, तो आप इसको भी 20 गुना कर दो, अगर इसकी 20 गुना करेंगे 100 हो जाएगा, तो लंबाई कितनी आएगी भाई, लंबाई हमारी 100 आ जाएगी जी, और 100 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आएगा। सभी साथियों कमेंट करके यही बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन देखो कि 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। जब भी अगर कोई व्यक्ति आएगा, अगर आने से भार में वृद्धि होती है ना, इसका मतलब यही है व्यक्ति ज्यादा किलो का आया है, आने से वृद्धि होगी, व्यक्ति ज्यादा किलो का आया है। अब देखो कि 50 किलोग्राम के व्यक्ति था भाई, एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति था जी, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया भाई, अगर नया व्यक्ति आया है तो 8 व्यक्तियों के बारे में ना 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब भी कि 8 व्यक्तियों के बारे में ना 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो यहां से टोटल कितनी की वृद्धि हुई जी, 16 किलोग्राम वजन बढ़ा है। इसका मतलब 16 किलोग्राम वजन बढ़ा है ना, तो जो व्यक्ति गया है और उसके बाद जो व्यक्ति आया है ना वो 16 किलोग्राम ज्यादा का है, तो 16 किलोग्राम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 66 किलोग्राम आ जाएगा। तो जो व्यक्ति आया है ना उसका भार कितना आएगा भाई, 66 किलोग्राम आएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस है क्वेश्चन आएगा तो ये आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई। क्वेश्चन दिया है कि एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, वह 9 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो उसके स्कूल तक की दूरी क्या है, या हम कह सकते हैं उसके स्कूल से उसके घर तक के बीच की दूरी क्या है, या ऑफिस के बीच की दूरी क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे, तो इसकी अगर हमें दूरी निकालनी है ना, अगर डिस्टेंस निकालनी, सिंपल सा तरीका बताता हूं भाई कि दोनों की चालों की गुणा, क्या बताना भाई कि दोनों की चालों की गुणा, दोनों चालों की गुणा करनी है हमें, दोनों की चालों की गुणा करनी है जी, ठीक है। नीचे आएगा दोनों की चालों का अंतर आएगा, क्या आएगा भाई, दोनों की चालों का अंतर, गुणा में आएगा समय का अंतर, क्या आएगा भाई, टाइम का अंतर आएगा। अब टाइम का अंतर कैसे वो देखो, अब यहाँ से 9 मिनट देरी, 9 मिनट ना पहुंचता जी, 9 मिनट देर हो जाता है, यहाँ पे 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर दोनों सेम केस है ना तो समय को क्या करें भाई, माइनस नहीं, माइनस कर देंगे, सेम केस है तो, अगर अपोजिट है तो ऐड कर देंगे। अब यहाँ से देखो देर हो जाती है भाई, जल्दी पहुंच जाता, अपोजिट है ना तो यहाँ पे समय को ऐड कर देंगे। समय कितना है भाई, यहाँ से 9 और 18 होएगा। अब क्या फॉर्मूला बता, दोनों की चालों की गुणा, दोनों की चाल जी, पहले की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों की चाल का अंतर 1 आ जाएगा। समय का अंतर कितना है भाई, 9 और 18 मिनट आएगा, घंटे बनाएंगे बटे में 60 आ जाएगा। अब यहां से काटेंगे, देखो 5 से कटेगा भाई 12 पे कट जाएगा जी, 4 से कटेगा 3 पे कट जाएगा, 3 से कटेगा 6 पे कट जाएगा, तो दूरी कितनी आएगी भाई, दूरी यहां से 6 किलोमीटर आएगी। कितनी दूरी आएगी, 6 किलोमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उनके घर के बीच की दूरी कितनी भाई, स्कूल तक की दूरी कितनी आएगी, 6 किलोमीटर आ जाएगी भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी भाई, कितने समय में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे भाई कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से
कितने समय में कोई धनराशि दो गुणी हो जाती है। इसका मतलब यही जी, अगर राशि 100 थी ना, 100 से राशि दो गुणी हो जाती है, 200 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई? 200 रुपए। अगर 100 राशि थी 200 हो जाती है तो ब्याज कितना मिला? ब्याज तो जी 100 रुपए मिला। ब्याज कितना मिला भाई? 100 रुपए। अब देखो 5% मतलब यही जी, 100 रुपए पर रेट है ना, 5% का मतलब यही है कि 100 रुपए पर एक साल में जी 5% ब्याज मिलता है। अगर एक साल में 5% ब्याज मिलता है तो ये ब्याज मिला में 100 रुपए कितने साल में मिला भाई? 5 से काटेंगे जी, 20 साल में मिला। कितने साल में? 20 साल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आया होगा। और जो साथी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक साइकिल 360 रुपए में बेचने पर 90% की हानि होती है। अगर उस साइकिल को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे सिंपल सा तरीका बताऊंगा। क्या तरीका? वो देखो, 360 में बेचेगा, जीवी क्रय मूल्य है 360 ले लिया। अब कहता है कि 10% की हानि होती है। 360 में बेचा, 10% की हानि होती है। इसका मतलब वस्तु कितने बेची? 90% में बेची। तो हम कहेंगे जी 90% का मान है। कितने परसेंट का मान है? 90 का। अगर क्रय मूल्य निकालना गुणा में 100 कर दो भाई, लेकिन क्रय मूल्य निकालना कहता है 10% का लाभ कमाए तो कितने रुपए में बेचना होगा? तो 110 का मान निकाल दो, क्योंकि 10% लाभ कमाएगा 110 में बेचेगा। 110 का मान निकाल दो भाई, काटो, 0 से जी 0 कट जाएगा, 9 से कटेगा भाई 4 पे, तो 11 चौके 44 आएगा भाई। तो 440 हमारा भी क्रय मूल्य आएगा। तो कितने बेचना हो भाई? 440 रुपए में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ो क्या कहा है। इंग्लिश में कहता है जी थर्ड प्रपोर्शन बताओ, संख्या हमारी कौन सी? 2 है भाई। तो कैसे निकालेंगे? कि थर्ड प्रपोर्शन निकालने का सर ने एक तरीका बताया। क्या बताया था? कि जी दूसरी संख्या की 2 बार गुणा करके पहली वाली से भाग दे दो। दूसरी संख्या जी 8 थी, इसकी 2 बार गुणा करा के पहली वाली 4 से भाग दे दो। 4 दूनी 8 आएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो थर्ड प्रपोर्शन कितना है भाई? 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तो उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आया होगा। तो साथियों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों कमेंट करके बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।